यहाँ का ट्रेडिशनल बुंदेली भोजन टेस्ट करने के लिए यहाँ अगर आपको हाथ की चक्की से पिसे हुए अनाज जैसे मक्का, बाजरा, गेहूं के आटे के चूल्हे की रोटी, शुद्ध हाथ से चली हुई बिलौना छाछ, चूल्हे पे बनी हुई मिट्टी की हांडी की दाल, चूल्हे पर भुने हुए बैगन के भरते का स्वाद, गोबर मिट्टी के लेप वाले फर्श पर बिठाकर भोजन करने का आनंद और पुराने समय की भूली बिसरी यादें सभी देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, इस कलयुग में लेते हैं इस सतयुगी भोजन का आनंद। स्वागत है आपका जायका यूपी दा में। मैं हूँ रवि। देसी जायके की तलाश में आज आ चुके हैं हम बुंदेली भोजनालय पर, गौ कृपा बुंदेली भोजनालय पर। झांसी से कुछ किलोमीटर आगे पड़ता है ये, नेशनल हाईवे नंबर 44 पर। तो मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये गौ कृपा बुंदेली भोजनालय है और फेमस है अपने बुंदेली भोजन के लिए। तो आज हम करेंगे यहाँ पर बुंदेली भोजन और देखेंगे क्या अलग रहता है बुंदेली भोजन में, क्या देसीपन है, क्या नया है। चलिए गाइस चलते हैं। तो देखिए अभी गौ कृपा बुंदेली भोजन गृह में आ गए। और नमस्कार अंकल जी, ये यहाँ के ओनर है। राम राम। तो शुभ नाम क्या अंकल जी अपना? मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह यादव है। हमारी सनातन परंपरा है और ये शरीर के लिए सेहतमंद भोजन है। अच्छा, बुंदेली भोजन जी। तो आजकल जो हम लोग भोजन कर रहे हैं उसमें ऑयली और केमिकल भोजन हो रहा है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा। इसलिए विचार आया कि जो लोगों को ज्यादा बीमारियां फैल रही, तो क्यों ना हम अपने सनातन की ओर लौटें। शुरू से विचार यही रहा आपका? हाँ, वही विचार आया तो फिर ये काम शुरू किया। कितना समय हो गया जी बुंदेली? लगभग 9 तारीख को 15 महीने हो जाएंगे। अच्छा, 9 तारीख को 15 महीने हो जाएंगे रिसेंटली। हाँ। तो हमारी जो परंपरा है, सनातन परंपरा, जो हम भोजन को कहीं भी जाते थे तो पहले हमने अपने जूता खोले, फिर हाथ साफ किए, कुल्ला किया। वही परंपरागत जो पुरखे हमारे छोड़ के गए हैं। हाँ। बट हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। वो भूल गए थे तो हम प्रकृति को छोड़ के प्रगति की ओर चले गए। तो हम पुनः प्रगति से प्रकृति की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा होना ही स्वास्थ्य है। तो आपका बड़ा सराहनीय प्रयास है एक। और हम तो ये संस्कृति भूल चुके हैं कि भाई इस तरह का ऐसा भी कुछ होता है। और हालांकि आपने तो देखा होगा अपने बचपन में इस तरह का देखा है, तभी ये कर पाए। अब बाकी तो यहाँ कोई देखने को मुझे मिला नहीं। ये तो मैंने भारतवर्ष का पहला बुंदेली भोजनालय है जो मैंने। अच्छा, पूरे भारतवर्ष का? हाँ, इसके पहले आपने ना कहीं सुना होगा। नहीं सुना जी, हम भी आगरा से आए हैं। आइए पधारिए, स्वागत है आपका। चलिए ये शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हाथ धोने से होती है। तो देखिए हाथ धोने से होती है शुरुआत। तो पहले हाथ धोएंगे और ये देखिए हाथ धो लिए। तो देखिए अभी गौ कृपा बुंदेली भोजनालय में आ चुके हैं। खास बात क्या है इसकी अंकल? अब खास बात तो मैंने आपको बताया कि मैंने पूरी सेहतमंद उसके लिए सनातनी परंपरा है उसको अपनाया है। जैसे आप पधारे हैं अंदर, तो देखो पधारने से आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल मिट्टी और गोबर का है। और गाय के गोबर का है। अच्छा, गाय के गोबर का रहता है। हाँ, आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि ये गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में अपने आप गर्म रहता है। तो इसकी तो शक्ति अलग है। हाँ, इसकी शक्ति अलग है। तो वही प्रयास किया कि इसको जमीन से जोड़ के रहे हम। अच्छा। फिर आपका जैसे आप भोजन करने बैठे तो हमने सबसे पहला विकल्प पालथी मार के भोजन करने की जो हमारी परंपरा है उसको रखा है। आसन बिछाया हुआ है यहाँ पर। तो आसन और चौकी जो आलती पालती मार के, तो असली जो आनंद है आलती पालती मार के आता है अंकल जी। भोजन का तरीका, सर्वोत्तम तरीका यही है। सर्वोत्तम तरीका यही है। इससे आपकी देखो भोजन तो देखिए तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। बुंदेली भोजन है ये। और ये देखिए जमीन पर बैठकर भोजन करना। तो जमीन पर बैठकर भोजन करना पाचन तंत्र और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इस आसन में बैठने से गैस, कब्ज, अपच जैसी समस्याएं भी नहीं होती हैं। तो ये अभी का नहीं है, ये तो हमारे पुरखों की देन है जी। और जो हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। तो उसको हम पुनः याद रख सकें, तो ये अपना प्रयास है। और ये बुंदेली भोजन है। तो कड़ी भात, फुल्का बरा, उर्द देवलन की दार, होए हरे मड़वा उतरे, मन भावन जीवनार। तो क्या, मुझे तो इसका अर्थ नहीं पता है। ये हमारी परंपरा है बुंदेलखंड में। अच्छा। कि ये कड़ी माने हो गई आपकी बेसन। अच्छा जी। भात माने चावल। अच्छा, भात माने चावल हो गया। फुल्का माने रोटी। अच्छा जी। बरा जो आपने उड़द की दाल का, उड़द की दाल का बरा। और देवलन की दाल, देवल बोलते हैं हमारे यहाँ चने की दाल को। चने की दाल। हाँ। होए हरी मड़वाता ने मन भावन जुनार, जैसे मंडप बनता था शादी वगैरह में हरा। अच्छा जी। आप शायद जानते होंगे। तो उसके नीचे बैठ के भोजन किया जाता था, जो बहुत शुभ भोजन माना जाता है। अच्छा। तो उसी का ये पूरा। तो बरा बूरा मैंने अभी आपकी थाली में देखा, तो जी। ये मैंने काफी जगह देखा, इसे चंदिया भी बोला जाता है। अच्छा, आपके यहाँ जो भी बोला जाए। तो हमारे यहाँ बूरे का क्या महत्व है बरा के साथ? बरा खट्टा मीठा ही खाते लोग उसको। अच्छा, खट्टा मीठा ही खाया जाता है वो।
देखिए बिल्कुल अलग महत्व है बुंदेली भोजन का। तो हर तरह की परंपरा है हमारे इंडिया में, और वहीं है एक बुंदेली भोजन जो कि बड़ा शुद्ध और सात्विक है। ये थोड़ा सा हमने माता बहनों का ध्यान रखा है कि भोजन करते वक्त तक जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें भोजन करने में आवश्यक व्यवस्था होती है। उनका यहाँ पर सुला दिया जाता है। बच्चे अगर सो रहे हैं तो सो सकते हैं, सभी का बड़ा है तो छोटी खटिया भी है यहाँ पर। हमारे यहाँ बच्चों को पहले कल्ला सीखते थे, इससे छोटे बच्चे। इसको बुंदेलखंड में गड़ला बोलते हैं, आप यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं। बल्ला, हमारे यहाँ गड़ला 3 पहिया की गाड़ी बोला जाता है। अच्छा, हमारे बुंदेली भाषा। ये छोटी चारपाई है, उसी को ध्यान रखा गया। बच्चों का भी ध्यान रखा गया है यहाँ की कोई भी आए तो आसानी से आनंद ले सके भोजन का, और बच्चों को यहाँ पर सुलाते। ये पालकी है, पहले हमारे यहाँ दूल्हा जो है इसी में चलता था। अच्छा जी, दूल्हा चलता था इसमें। ये पालकी है ये जी। इसका डबल यूज होता था, दूल्हा बैठता था तो ये ऐसी रहती थी, अगर दुल्हन बैठाना तो उससे ऊपर से पर्दा डल गया। अच्छा। लोगों को पालकी मार के बैठने में असुविधा है। अच्छा, तो उनके लिए हमने ये स्पेशल बनाई है। प्लास्टिक हानिकारक होता, लोहा जो भी है, इसलिए ये मूंज से बनाई है। अच्छा, मूंज से बनाई है। तो इसका एक अपना बैठक का अलग महत्व। तो हानिकारक नहीं, जो भी चीज यहाँ है उससे कोई हानिकारक कोई चीज नहीं, हानिकारक सारी चीजें फायदेमंद है स्वास्थ्य के लिए। पहले जब लोहे के झूलों का आविष्कार नहीं हुआ था तो ये पुराना झूला है, इसको हिलोला बोला जाता था। हिलोला। हाँ, इसी में झूलते थे हम लोग मेले वगैरह में। अच्छा जी, तो मैं भी 5 पैसे में झूला हूँ। अच्छा, आप भी झूले हो 5 पैसे में। कुछ बातें अंतर है, ढाक बोलते हमारे यहाँ, नगड़िया है। अच्छा, ये नगड़िया है। थाली में आपको शुरू में जैसे ही आप आएंगे तो स्वागत के में छाछ होगी। अच्छा जी, इसको हमारे यहाँ सन्नाटा बोलते हैं। छाछ को सन्नाटा बोला जाता है। बुंदेली में दाल, कड़ी और बैगन का भरता, ये 3 सब्जी हो गई। इसमें आपको चूंकि मोटे अनाज के फायदेमंद होता है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें मक्का बाजरे की रोटी रखी है, और बाटी जो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में गकैया बोलते हैं, गकैया, एक गकैया मिलेगी। उसमें आपको बड़ा बूरा मिलेगा, चावल मिलेगा, और चूरमा का लड्डू और रोटियाँ। हाँ। और गेहूं की रोटी तो पेट भर रहती है। तो 200 रुपए के हिसाब से मात्र हमने सहयोग राशि मांग रहा हूँ। तो इस थाली में कितना भी भूखा होगा वो तृप्त, मन को तृप्त हो जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा। भूखा नहीं उठने देंगे, भूखा नहीं उठने देंगे। ये हमारी किचन है। अच्छा, ये किचन है। और जो पकाने की पद्धति है, इसमें हम सारे बर्तन मिट्टी के उपयोग करते हैं। अच्छा, सारे बर्तन मिट्टी के उपयोग होते हैं पकाने में। दाल, कड़ी, चावल, ये सब मिट्टी के बर्तनों में पकाए। अच्छा, सारे मिट्टी के बर्तनों में पक भी रहा है। देखिए वहाँ मिट्टी की हांडी रखी हुई है, और चूल्हा देखिए कितना बड़ा है। शाम आते तो हम पूरा आपको दिखा सकते थे, जैसे हमारी कड़ी बनती है। अच्छा जी, वो अभी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बन नहीं गई है। अभी बाटी लग रही है और कड़ी हो रही है, और वहाँ चूल्हा रखा हुआ है। ये आप देखो रोटी बन रही है, ये मोटे अनाज की रोटी है। अच्छा, मोटे अनाज की रहती है। तो मक्का, बाजरा और ये गेहूँ तवा है, और जो इस पे गेहूं की रोटी बनती है। उल्टे तवे का क्या महत्व है? कल्ला बोलते, कल्ला बोलते, और इस पे गेहूं की रोटी बनती है। अच्छा, इस पे गेहूं की रोटी, तवा इसको बोला जाता है। अच्छा, तो पल्ला और तवा, कल्ला और तवा, उस पे गेहूं की रोटी बनती है। तो गेहूं की रोटी को, कल्ला को पलट के बनाया जाता है, और ये तवा है। ये तवा है जी। इस पे मोटे अनाज की रोटियां, गेहूं, फिर उसकी मक्के और बाजरे और गेहूं की तीनों रोटी मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। मट्ठा भी हमारा यहीं तैयार होता है देसी पद्धति से, मसानी। अच्छा, मसानी से। और मसानी देखो कितनी बड़ी है। तो ये बैगन के भरते की तैयारी चल रही है। हाँ जी, बैगन की तैयारी है जी। बाट क्या सेक गई, अभी और सेकना है। अच्छा, और सेकना है। अभी ये रखा है अभी। अच्छा, देखो ये बाटियां सेक गई है जी, जे सेकना है, जे सेक गई। तो बाटी है ये। ओए होए, ये देखिए बाटी है। जे कड़ी है, कड़ी है। वो बाल्टी भी ये पीतल है। हाँ, पीतल की बाल्टी, और मटके, मिट्टी के मटकों में जे दार है मिक्स दाल है। ये देखिए, हाँ, तो बिल्कुल देसी स्वाद दिखाया जा रहा है गाइस आज आपको। ये देखिए गाइस, मिक्स दाल है ना बाबा जी ये। हाँ जी, भरता बन रहा है बैगन का। अच्छा, लहसुन प्याज का यूज नहीं होता है यहाँ? नहीं, इतने नहीं। वैसे अगर जिसने मांगा अलग से देते हैं। अच्छा, अलग से देते हैं। तो सात्विक रहता है भोजन भी यहाँ पर। हाँ, भोजन की सात्विकता बहुत रहती है यहाँ पर। लहसुन प्याज का यूज नहीं होता। और देखिए बैगन के भरते में हरा धनिया डाला जा रहा है। और उठा में
ये बैगन होगा 10-15 10-15 बैगन लिए हैं। हाँ। हरा धनिया है, हरी मिर्च डाल दी इसमें। हाँ। और 4-5 हरी मिर्च और टमाटर है। ये टमाटर भुने हुए हैं, हाँ भुने हुए। भुने हुए टमाटर भुने जा रहे हैं टमाटर, और इधर भुन के हाँ इस तरीके से इसमें स्वाद अलग ही आता है। हाँ खाते ही मजा आ जाएगा। तैयार हो गया बाबा जी? और हाँ जी तैयार हो गया जी। बस बस इतने बड़े बर्तन में पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या अंकल जी? इसको दाल बोलते हैं अच्छा, और इसको नाद बोलते हैं। नाद। छोटी नाद है, ये बड़ी नाद है। ये दाल किस काम आता दाल है? में पानी भरने के लिए। ये जो कड़ी पकाने के हमारे पेना कहलाते हैं, ये लगती है इसमें उबालने के लिए। हाँ। ये पैंदे है तो हाँ। ये धीरे धीरे खोलती रहती है और निकलती नहीं है पैंदे से। ऊपर से नहीं निकल पाता। जितना आपको उबलना है पूरा उबलेगा। कुछ एंटिक पीसें आ गई जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। हाँ, आप देखें जैसे ये अपनी लैंप लैंप है, ये पीतल की लैंप है ये। उसके बाद जो लैंप चल गए, लालटेन है, लोहे वाला हुक्का लैंप, है। स्टोव, ये गुड़गुड़ी महिलाओं का हुक्का। अच्छा, महिलाओं का हुक्का है ये गुड़गुड़ी। हाँ, अच्छा महिला पीती थी। तो ये पीतल के है ना? ये सब पीतल के हैं। सारे पीतल के हैं। देखो तो उस और समय ये पिचकारियां हैं, एक छोटी एक बड़ी। ये भी पीतल की है। पीतल की। तो ये बेलन है पीतल का। पीतल का बेलन है। तो उस समय ये ना आप सोच उस सकते हो समय कि के क्या नक्काशी दौर था। वाले पर्स देखो आप, क्या पीतल के। पीतल के पर्स है ये। तो पहली वो बार। दौर ही अलग था। हाँ। 40-50 साल पहले घरों में यही हाँ। चक्की हुआ करती थी और मेहनत भी होती थी और स्वाद भी बेहतर मिलता था। तो वही ट्रेडिशनल, वही परंपरागत स्वाद आज लेकर आए आज हम आपके लिए। देखिए गेहूं भी बहुत बढ़िया है, साफ किया हुआ गेहूं है, धीरे धीरे पिसता रहता है ये। अच्छा गेहूँ हम लोगों को कम मिलता था पहले। अच्छा, अब तो बहुत काफी हमान भी कमा ले 200-300 बोरा। पहले अगर 10 बोरा गेहूँ होगा वो बहुत बड़ा किसान होगा। अच्छा, हाँ पहले दिन अनाज राली पेकार कूदों बाजरा जे होते थे पहला। अच्छा जी। और इससे आदमी को बीमारी नहीं आती। अच्छा, बीमारी नहीं लगती थी। हाँ, मोटा अनाज खाता था पहला आदमी। जे नाच खाद रहा ताल लेकर कोई भी अस्पताल नहीं थी, देसी दवाई देते थे। ये अच्छा, छोड़े लो बस। तो पहले जिस पे 10 बोरी हुआ करती थी उसे पैसे हाँ। वाला बोला जाता था। हाँ वो बहुत बड़ा किसान माने जाते हो। ये मड हाउस है और ये बम्बू हाउस। बम्बू हाउस है। अच्छा ये आरो अंकल जी पीछे। हाँ, वो हमने बताया था ना। अच्छा, तो इनका रेंट क्या रहता है अंकल जी? 500 रुपए। हाँ जी, 500 500 रुपये नाइट का। नाइट स्टे। आप थक के आ रहे हो तो यहाँ आप आराम से देसी भोजन करके देसी माहौल में आप आराम भी कर सकते हो। और ये आरओ है जो ये कि आलू है, तो हमने जो आपको बताया ना कि मिट्टी की जाड़ में लगाए हैं उसको। बुंदेली भोजन का आनंद ले रहे हैं। और बुंदेली भोजन में पूरा मेन्यू दिखा रहा हूँ। छाछ, दाल, कड़ी, भात, लहसुन चटनी, चावल, जिसे भात भी बोलते हैं, गौरस तो अभी इस समय अवेलेबल नहीं है। रोटी, मक्का रोटी, बाजरा रोटी, गेहूँ रोटी, गकैया, चूरमा लड्डू और बड़ा बूरा। तो बड़ा बूरा ये रहा बड़ा, ये उड़द की दाल का रहता है। बूरा लड्डू थोड़ा सा टेस्ट किया है। और चटनी है, ये लहसुन की चटनी है, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी है। कड़ी है और दाल है। ये बढ़ता है बैगन का। और ये भैया ये छाछ है, ये मट्ठा है, कांच के गिलास में दिया। और पानी आपको तावे के गिलास में मिलेगा। देखिए गंगा सागर भी रखा हुआ है तावे का, तावे के गिलास में पानी है। तो ये है बुंदेली भोजन। तो भैया क्या क्या रहता है इसमें? थोड़ा सा अनलिमिटेड क्या क्या रहता है? गेहूँ की रोटी अपनी। अच्छा, गेहूं की रोटी आप जितनी चाहे ले सकते हो। और बाजरा रोटी, मक्का रोटी एक मिलेगी। और बाटी एक रहती है। मक्का की रोटी, बाजरा की रोटी एक रहेगी। और ये तो बाद में भी ले सकते हैं। जी सर। दाल बाद में भी ले सकते हो, कड़ी बाद में भी ले सकते हो। ये हाँ जी, भरता भी बाद में, चटनी वगैरह। बट जो एक वन टाइम मिलता है वो आपको बड़ा मिलेगा, पूरा ले सकते हो। पूरा ले सकते हो। लड्डू ये वन टाइम मिलेगा आपको, बाटी वन टाइम मिलेगी। और मक्का रोटी मिलेगी। मक्का और बाजरा की रोटी वन टाइम मिलेगी। और छाछ अनलिमिटेड है। और छाछ आप जितना चाहे उतना ले सकते हो। और ये देखिएगा, इस बिल्कुल देसी ट्रेडिशनल बुंदेली भोजन में दिखा रहा हूँ आपको। बहुत ही किफायती है। यहाँ मात्र 200 रुपये की थाली रहती है। बड़ा बूरा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो देखिए पहले बड़ा है और इसे बूरे